वेलकम टू बेसिक शाला। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर रोल्स, आइडेंटिटीज, सोशलाइजेशन प्रोसेस एंड डिस्पैरिटी इन मीडिया। आज का हमारा अननोन कीवर्ड है मीडिया। इसका मीनिंग है माध्यम यानी मीडियम। अपनी बात रखने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए हम जिस चीज़ का भी यूज़ करें वो सब मीडिया है। इसमें न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, न्यूज़, रेडियो, एडवर्टीजमेंट, टीवी, सिनेमा सब कुछ शामिल हो जाता है। हम पॉइंट बाय पॉइंट इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन सारे एग्जाम्पल्स को हम इंक्लूड करेंगे हमारे आंसर की मेन बॉडी में। इसमें हमारा डिस्कशन होगा दो हेडिंग के अंडर। 1. ऑन स्टेज जेंडर रोल्स एंड आइडेंटिटीज। सेकेंड वन इज ऑफ स्टेज और बैक स्टेज जेंडर रोल्स एंड आइडेंटिटीज। और हम कह सकते हैं कि जहां एक तरफ फीमेल को मीडिया ने एक प्रोडक्ट बना के रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ मीडिया इज द ओनली मीडियम जिसने इस दिशा में सबसे फास्ट और सडन पॉजिटिव चेंज किया है। तो शुरुआत कर लेते हैं एडवर्टीजमेंट से। क्या आपको भी याद है वो हेमा, रेखा, जया और सुषमा जिन सबकी पसंद निरमा थी? जी हाँ, हम सब इस एडवर्टीजमेंट को देखकर बड़े हुए, जिसमें क्लियरली बताया गया दैट लॉन्ड्री इज अ वुमेन बिजनेस, गर्ल्स आर डांसिंग एंड मिक्सिंग निरमा डिटर्जेंट इन वाटर हैप्पीली। वहीं फेना की तो टैगलाइन ही बताती थी कि कपड़े धोना औरतों का काम है। जी हाँ, आपको याद ही होगा ये टैगलाइन क्या थी? सुनो बहना, फेना ही लेना। आखिर भाई फेना क्यों नहीं ले सकता? बहन ही क्यों फेना लेगी और हमेशा कपड़े धुलेगी? यानी पहले ये एडवर्टीजमेंट भी जेंडर रोल्स और जेंडर आइडेंटिटी समझा दिया करते थे। बट आज अगर आप रिन की एडवर्टीजमेंट देखें तो उसमें आपको भाई कपड़ा रगड़ते हुए नजर आएगा। वहीं एरियल ने तो अपनी टैगलाइन ही बना दी है शेयर द लोड। और बहुत ही क्लियरली एरियल के एडवर्टीजमेंट की जेंडर सेंसिटिव एक लंबी सीरीज हम देख सकते हैं, जहां हस्बैंड वाइफ की, फादर मदर की और भाई मॉम की लॉन्ड्री में हेल्प करते दिखाई दे रहे हैं। यानी यहाँ तो एक पॉजिटिव चेंज आ गया है। नंबर 2, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। जी हाँ, आप वो एडवर्टीजमेंट तो रोज ही देखते होंगे जहां बच्चा कहता है माँ चाहिए और पापा देते हैं माँ जैसा सुकून देने वाला विक्स। फिर मम्मी भी वीडियो कॉल पर दिखाई देती हैं, जो कि वर्किंग होने की वजह से बाहर हैं और पापा घर पर बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। ये एडवर्टीजमेंट एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बनाया गया है, या फिर यूँ कहें कि बदलती सोसाइटी के साथ एडवर्टीजमेंट कंपनीज की अप्रोच बदल गई है। नेक्स्ट है एनर्जी ड्रिंक्स। इनके एडवर्टीजमेंट में पहले दिखाया जाता था कि पापा थक कर ऑफिस से आते थे, इसलिए सूरज उनकी सारी एनर्जी स्ट्रॉ से पी जाता था और तब पापा ग्लूकॉन डी पीकर रिचार्ज हो जाया करते थे। पर अब विमेन के वर्किंग होने से विमेन हॉर्लिक्स जैसी ड्रिंक्स के एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं, जो कि एक पॉजिटिव चेंज है। ये तो थे वो एडवर्टीजमेंट जिन्होंने समय के साथ किया है खुद में बदलाव। पर अब हम देखते हैं ऐसे एडवर्टीजमेंट जो आज भी जेंडर आइडेंटिटी एंड रोल्स को घिसे पिटे तरीके से ही शोकेस करते हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है हार्पिक का। जब भी अक्षय कुमार किसी घर में माइक और हार्पिक लेकर घुसते हैं, वहाँ खड़ी होती है फीमेल जेंडर। क्या हार्पिक वाले ये बताना चाहते हैं कि टॉयलेट क्लीनिंग लेडीज डिपार्टमेंट का ही काम है? वो कभी किसी मेल से आकर क्यों सवाल नहीं करते कि क्या आपका टॉयलेट क्लीन है? नेक्स्ट वन इज ग्रीन टी। ग्रीन टी वैसे तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है और एक्स्ट्रा फैट को कम करती है, और इसीलिए ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट में स्लिम एंड गॉर्जियस गर्ल्स को ही दिखाया जाता है। क्या स्लिम होने की ज़रूरत सिर्फ फीमेल को है क्योंकि उन्हें शादी के लिए खुद को शोकेस करने की ज़रूरत है? बताना क्या चाहते हो भाई? वहीं क्लोजअप और परफ्यूम्स के एडवर्टीजमेंट में मेल जेंडर को दिखाया जाता है। इतना ही नहीं, एडवर्टीजमेंट में लगभग गारंटी दी जाती है कि क्लोजअप और परफ्यूम यूज़ करने से लड़कियां पागल होकर मैग्नेट की तरह पास आ जाती हैं। और हद तो तब हो गई जब एक अंडरवेयर का नाम बेल्ट पर देखकर रश्मिका मंदाना जैसी बड़ी स्टार विकी कौशल का बस अंडरवेयर ही देखती रह गई। बताना क्या चाहते हो भाई? दिखाना क्या चाहते हो कि लड़कियां बस खुशबू सूंघकर और अंडरवेयर देखकर पास आती हैं? ये एडवर्टीजमेंट तो सीधे सीधे फीमेल इंटेलेक्ट पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब आते हैं टीवी यानी सीरियल्स में जेंडर आइडेंटिटीज, रोल्स एंड डिस्पैरिटी पर। अगर शुरू से बात शुरू करें तो हमें जाना होगा दूरदर्शन पर।
दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सीरियल्स में फीमेल जेंडर को हमेशा से एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ दिखाने की कोशिश की गई और विमेन को जहां तक मुझे याद है एज अ प्रोडक्ट दिखाने का प्रयास कम ही किया गया। शायद यही वजह थी कि उन दिनों पूरी फैमिली साथ में बैठकर सीरियल्स देखा करती थी, चाहे आरोहण हो या उड़ान। ये सीरियल विमेन के चारों तरफ बुने गए थे। वहीं एक सीरियल याद आता है औरत, जिसका सेंट्रल प्लॉट शायद मदर इंडिया से इंस्पायर्ड रहा होगा, जहां स्त्री तेरी कहानी, उर्मिला, तुलसी, मैं बनूंगी मिस इंडिया, एयर हॉस्टेस, इन सीरियल्स के नाम ही फीमेल ओरिएंटेड रहे। वहीं जो कहूँगा सच कहूँगा में उज्ज्वला को एक इंटेलेक्ट एंड एम्पावर्ड फीमेल रोल में दिखाया गया, तो वहीं शिकवा भी याद आता है, जहां किशोर मर्चेंट ने एक सशक्त लॉयर का रोल प्ले किया, तो वहीं उनकी मदर का रोल प्ले करने वाली फीमेल का कैरेक्टर भी बहुत ही आइडियली प्रेजेंट किया गया था। हमारे बचपन का दी ओनली हॉरर सीरियल आप बीती, इसको भला हम कैसे भूल सकते हैं। यूं तो ये एक एंटरटेनिंग हॉरर सीरियल था, पर इसका सेंट्रल प्लॉट भी बेसिकली होता यही था कि किसी फीमेल के साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया होता था तो फीमेल की आत्मा घोस्ट या विच बनकर अपना रिवेंज लेती थी। कुछ एक कैरेक्टर्स को कभी सास के रोल में तो कभी मिस इंडिया की देवयानी के रोल में नेगेटिव भी दिखाया गया, बट शक्तिमान की गीता विश्वास जैसे कैरेक्टर्स के सामने ये ग्रे शेड कैरेक्टर्स हमेशा बौने ही नजर आए। फिर दौर शुरू हुआ लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का, और फिर एक ऐसी एज हमने देखी जहां कुछ सही और कुछ गलत नहीं था, कहीं कुछ था तो बस कंपटीशन। और इसमें अंधे होकर कंटेंट क्रिएटर्स को इस बात की बिल्कुल परवाह ही नहीं रही कि वो क्या दिखा रहे हैं और ये सोसाइटी को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है। फिर दौर शुरू हुआ मल्टीपल चैनल्स और एकता कपूर की कहानियों का, जहां फीमेल कैरेक्टर्स ने टॉक्सिकनेस की हद पार कर दी भाई, जहां फीमेल को घर बैठकर षड्यंत्र करने के अलावा शायद दूसरा कोई काम है ही नहीं। और अब तो दौर चल रहा है भाई बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज़ का, जहां एक्चुअली पैसे ही इसीलिए दिए जाते हैं कि कौन कितने बढ़िया से लड़ाई कर सकता है, ड्रामा कर सकता है, नेशनल टेलीविज़न पर गालियां दे सकता है और चीप हरकतें कर सकता है। और शायद बिग बॉस ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ये सारे काम करने में मेल फीमेल के बीच इक्वालिटी नज़र आती है। हालांकि लक्ष्मीबाई, रज़िया सुल्तान जैसे सीरियल्स के थ्रू अभी भी कुछ चैनल्स ने फीमेल हिस्ट्री को रिलाइव करने की कोशिश की है, और वल्गैरिटी और फूहड़ता के बीच ये एक अच्छा प्रयास ज़रूर कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। बात इंडियन सिनेमा की हो और गानों का जिक्र ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सॉन्ग्स और जेंडर रोल्स एंड आइडेंटिटीज़ और डिस्पैरिटीज़ के साथ। यूँ तो हर इंसान को आज ये शिकायत ज़रूर है कि लिरिक्स गानों से गायब हैं, म्यूज़िक भी गायब है। लिरिक्स के नाम पर है गालियाँ और म्यूज़िक बीट्स के नाम पर है धम धुम बम बुम। जहाँ पहले हीरो गाया करता था कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे वीणा की तान, जैसे रंगों की जान, जैसे मंदिर में हो कोई जलता दिया। क्या आज कोई लिरिसिस्ट हीरोइन की कंपैरिजन गॉड सरस्वती के वाद्य यंत्र वीणा और मंदिर के पवित्र दिए से कर सकता है? तुलना छोड़िए, शायद आज तो ऐसे पवित्र थॉट्स भी किसी के मन में नहीं आ सकते। आज तो भाई हनी सिंह कभी लड़की को बॉम्ब बुलाते हैं तो कभी हॉट, फिर तो हीरो के लिए भी आतंकवादी और चाय वाला जैसे लफ्ज़ों का यूज़ होना चाहिए, जिनके लिए बॉम्ब और हॉट वर्ड्स का एटलीस्ट यूज़ तो हो सके। एक तरफ सोसाइटी को शिकायत है कि गाने सुनने लायक नहीं रहे, वहीं लिरिसिस्ट को शिकायत है कि अच्छी ऑडियंस नहीं बची। ऐसे तमाम ही एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए दिन आते ही रहते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं सिनेमा पर। हालांकि कुछ क्रिटिक्स तो ये कहते हैं कि सिनेमा ने फीमेल को बहुत एम्पावर किया है, रोल्स बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाने लगे हैं। काफ़ी हद तक वो ठीक भी कहते हैं, पर एम्पावर्ड रोल्स लिखने का ये मतलब नहीं हो सकता कि ख़राब रोल्स लिखे जाने या निभाए जाने बंद हो गए हैं। मूवीज़ पहले भी दो टाइप की होती थी, ए ग्रेड एंड बी ग्रेड, और आज भी दो ही टाइप की होती हैं, ए ग्रेड एंड बी ग्रेड। फ़र्क बस इतना आ गया है कि अब बी ग्रेड मूवीज़ में स्टार फेसेस को लेकर इतना ग्लैमराइज कर दिया जाता है कि वो बी ग्रेड मूवीज़ लगती ही नहीं हैं। अगर हम इंडियन सिनेमा के बहुत पुराने दिनों को भी देखें तो हमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल मिलता है मदर इंडिया का। ये कैरेक्टर इतना आइकॉनिक, आइडियल और पॉपुलर भी रहा कि अगर इसे फीमेल ओरिएंटेड इंडियन नेशनल मूवी कह दिया जाए तो शायद गलत नहीं होगा।
उसके बाद भी फूल बने अंगारे और खून भरी मांग में रेखा जी का जिस तरह से पिक्चराइजेशन किया गया वो शायद झांसी की रानी से ही इंस्पायर रहा होगा। वहीं महावीरा में डिम्पल जी का कैरेक्टर भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ही था। तो सीता और गीता में गीता के कैरेक्टर को कॉमिकली ही सही बट पूरी ईमानदारी के साथ एक सशक्त फीमेल कैरेक्टर के तौर पर दर्शाया गया। और यहाँ हमें बात करनी पड़ेगी बसंती की, जो अपने घर का हर वो काम करती है जो कोई मेल करता है। बसंती बोल्ड भी है और कॉन्फिडेंट भी। अगर कैरेक्टर्स को साइड पर भी रख दें तो इंडियन सिनेमा में कुछ एक डायलॉग्स भी सीधे और साफ लफ्ज़ों में द पावर एंड वैल्यू ऑफ फीमेल पर बात करते नज़र आते हैं, जैसे मेरे पास माँ है। इस आइकॉनिक डायलॉग को कोई भी भला कैसे भूल सकता है। ये ऐसा डायलॉग था कि ऐसा इंसान जो मूवीज़ ना देखता हो और जिसने ये मूवी भी ना देखी हो उसे भी अक्सर ही ये डायलॉग बोलते सुना जा सकता है। ठीक ऐसा ही एक और डायलॉग था कि जब माँ के बीमार होने पर महानायक अमिताभ बच्चन मंदिर में भगवान को चैलेंज करने आ जाते हैं। कभी मंदिर ना जाने वाला इंसान भी अपनी माँ की जान की भीख मांगने पहुँच जाता है भगवान की शरण में। ये कैमरा का एक ऐसा फ्रेम है जिसमें दो लीड्स हैं, एक अमिताभ बच्चन जो मेल हैं, दूसरे लॉर्ड शिवा जिनका यूं तो अर्धनारीश्वर रूप अपने आप में ही फीमेल इंपॉर्टेंस बताता है, बट इस सीन में वो नर यानी मेल वर्जन में दिखाए गए हैं जैसे अमूमन दिखाए जाते हैं। यानी ये सीन में कॉन्वर्सेशन है टू कैरेक्टर्स की, दोनों मेल, बट लड़ाई चल रही है फीमेल पर। बखान हो रहा है माँ का। डायलॉग लिखा सलीम जावेद साहब ने, दोनों मेल। डायरेक्ट किया यश चोपड़ा साहब ने जो खुद एक मेल। वॉट एन आइकॉनिक एंड आयरॉनिक फीमेल ओरिएंटेड सीन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। बट यहाँ बच्चन साहब का वो सीन भी याद आता है जहाँ मर्द को दर्द नहीं होता बोलकर उन्होंने एक स्टीरियोटाइप सेट किया, प्रेशर बनाया लड़कों पर कि कितना भी दर्द हो कमज़ोर नहीं दिखना वरना नामर्द कहलाओगे। खैर, विमेन एम्पावरमेंट का ये सिलसिला भी उसके बाद तक जारी रहा कि जब डॉन में परवीन बॉबी का कैरेक्टर गढ़ा गया, जो कि अपने भाई भाभी की मौत का बदला लेने के लिए ट्रेंड होती है और बन जाती है जंगली बिल्ली, जिसके वार से बचना किसी भी डॉन के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। और शायद परवीन बॉबी के इसी कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेकर शुरुआत हुई मॉडर्न सिनेमा में फीमेल ओरिएंटेड कैरेक्टर्स की। शायद इसी का न्यू वर्जन बनाया गया बिच्छू की किरण बाली यानी रानी मुखर्जी को, जो ठीक परवीन बॉबी की तरह अपने भाई की मौत का बदला अपनी लाइफ का मकसद बनाकर पिक्चर के हीरो से बस एक ही जिद करती है कि उसे गन चलाना सिखा दे जिससे वो इंडिपेंडेंट हो सके और बदला ले सके। इसके पहले भी दुश्मन, राजा की आएगी बारात जैसी मूवीज़ ने फीमेल कैरेक्टर्स को सेंटर में रखा और आज तो ऐसे कैरेक्टर्स की भरमार है, चाहे वो युवा की शशि हो या इंग्लिश मीडियम की शशि, चाहे वो हिचकी की नैना माथुर हो या डियर जिंदगी की कायरा, सभी ने अपनी छाप छोड़ी है। इस लिस्ट में हम पिंजर और चक दे इंडिया का नाम भला कैसे मिस कर सकते हैं। जहाँ पहले गाने हुआ करते थे तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, वहीं अब डार्लिंग्स के बदरू और शमसू जैसे कैरेक्टर्स इन टैबूज को बोल्डली तोड़ते नजर आते हैं। और सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये कि लोग इन कैरेक्टर्स को बराबर रिकॉग्नाइज कर अपना प्यार दे रहे हैं। और शायद इसीलिए अब ऐसी फिल्मों का ट्रेंड बढ़ा है। जहां 2 दशक पहले आई बिच्छू फिल्म फ्लॉप हो गई थी क्योंकि लीड हीरो बॉबी देओल के कैरेक्टर को मार दिया गया था और हमारी रानी मुखर्जी को अकेला देखकर ऑडियंस को लग गया था एक शॉक। और ऑडियंस तब शायद इतनी मैच्योर ही नहीं थी कि अकेली छूट गई रानी को देख सकें। बट आज जब क्वीन की रानी क्लाइमेक्स में विजय को रिंग वापस देकर आती है तो ऑडियंस ने इस रानी के डिसीजन को सेलिब्रेट किया, इतना सेलिब्रेट किया कि इस रानी को फ्लॉप नहीं करवाया बल्कि नेशनल अवार्ड दिलाकर छोड़ा। तो सिनेमा के साथ साथ जेंडर इश्यूज पर सोसाइटी भी इवॉल्व तो हुई है और सिनेमा ने इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यहाँ हमें आंसर में पीकू को भी ज़रूर शामिल करना पड़ेगा जो इस टैबू को तोड़ती नज़र आती है कि जिस घर में लड़का नहीं होगा वहाँ पेरेंट्स का ख्याल कौन रखेगा। और अमिताभ बच्चन यहाँ भी फीमेल को अपने सर्विंग सेक्स एंड फूड डायलॉग के थ्रू एडवोकेट करते नज़र आते हैं।
तो पिंक में भी अमिताभ बच्चन सोसाइटी को एक क्लियर और बोल्ड मैसेज देने से नहीं चूकते हैं। हालांकि अभी सिनेमा के थ्रू एक बड़ा चेंज सोसाइटी में जेंडर रोल्स एंड आइडेंटिटीज़ पर आना बाकी है, क्योंकि मुझे याद आती है यशराज फिल्म्स मर्दानी की, जहां लोगों ने शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में रानी मुखर्जी को एप्रिसिएशन तो बहुत दी, फिल्म सुपरहिट भी रही। बट जिस टाइम रानी मुखर्जी फिल्म के लीड विलेन ताहिर भसीन को लात घूंसों से मार रही होती हैं, उस टाइम सिनेमा हॉल में छा जाती है पिन ड्रॉप साइलेंस। एक फीमेल से एक मेल को इतना रियलिस्टिक तरीके से पिटवाने का आई थिंक ये एक रेयर एग्जाम्पल है, और हमारे मेल कंफ्यूज्ड हो गए कि करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं, छुपें तो कहाँ छुपें। शिवानी शिवाजी रॉय का हर थप्पड़ जैसे ताहिर भसीन के साथ साथ हमारी मेल ऑडियंस के गालों पर भी पड़ रहा था। अगर यही एक्शन हमारे चुलबुल पांडे या किंग खान करते तो डेफिनेटली सिनेमा हॉल में सीटियों और तालियों की सुनामी आ जानी थी। खैर, मर्दानी ने अपनी जगह बनाई, ये फैक्ट भी हमारी सोसाइटी के इवॉल्विंग नेचर को ही बयान करता है। ये तो बातें हुई ऑन स्टेज कैरेक्टर्स की। अब अगर हम अपने सेकंड पॉइंट को कंसीडर करते हुए बैक स्टेज भी जाएं, तो यहाँ भी हमें बदलते हुए जेंडर रोल्स एंड आइडेंटिटीज़ ज़रूर दिखाई देंगी। जहाँ पहले यह इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड थी, हीरोइन के अलावा शायद प्रोड्यूसर, डायरेक्टर से लेकर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट सबके सब मेल थे, वहीं आज रोल्स एंड आइडेंटिटीज़ बदल गई हैं। आज जहां टीवी क्वीन की टाइटल एकता कपूर ने अपने नाम कर ली है, वहीं सिनेमा क्वींस हैं जोया अख्तर और सैम बहादुर बनाने वाले मेघना गुलजार जैसे नाम। तो वहीं लिरिसिस्ट के तौर पर कौसर मुनीर ऑब्वियसली टॉप पर आती ही हैं। वहीं दीपिका, करीना, अनुष्का शर्मा का अपनी कास्टिंग, फीस एंड फैसिलिटीज़ पर ओपनली डिमांड करना हो या कमेंट करना, या मेल स्टार्स को इस इशू पर कॉम्पीट करना, ये सब कुछ बदलते जेंडर रोल्स का ही सूचक हैं। ये सारे पॉइंट्स लिखने के बाद एक इम्प्रेसिव से कॉन्क्लूजन में आप ये लिखना मत भूलिएगा कि डिस्पैरिटीज़ के बाद भी नो डाउट्स इन एवरी फील्ड women has already won all the battles and this is a danger call for male definitely, but हमें प्रयास करना है कि गाड़ी के दोनों पहिए यानी जेंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इवॉल्व होते हुए देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।